नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे और आज बड़े ही उल्लास के साथ मना रहे होंगे शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा पर मैं बात करना चाहती हूँ मीराबाई की। जब भी कृष्ण भक्ति का नाम हो, कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा हो, उनके सबसे बड़े साधक के रूप में यदि चर्चा की जाए तो सबसे पहले अग्रणी नाम आता है मीराबाई का। आपने सुना है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो वो मीरा, उनका जन्म जोधपुर में राजस्थान के चौकड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था रतन सिंह और रतन सिंह जी एक छोटी सी राजपूत रियासत के शासक थे। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। तो कहा जाता है कि जब वो छोटी सी लगभग 3 वर्ष की थी तो कोई साधु मंडली उनके घर पर आई थी और उन्होंने एक छोटे से कृष्ण भगवान की मूर्ति उनके पिता को भेंट की थी। तो बहुत प्यारी लगी, बच्ची थी मीराबाई, और उनको उनसे बड़ा स्नेह हो गया। उनको वो बहुत प्यारी लगने लगी, मनमोहक लगने लगी और उन्होंने पिता से जिद करके उनको ले लिया और उन्हें वो हर समय अपने साथ रखती थी, उनको देखती रहती थी। जब वो थोड़ी सी और बड़ी हुई तो एक बार उनके पड़ोस में बारात आई, तो उनकी माँ भी उनके साथ थी। तो बारात को देख करके और मीराबाई ने ऐसे कौतूहलवश पूछ लिया, जैसे बच्चे पूछ लेते हैं अपनी माँ से कि मेरा दूल्हा कौन है। तो माँ ने बोल दिया कि तेरा दूल्हा तो श्री कृष्ण है, स्वयं है तेरा दूल्हा। तो हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी मीराबाई, लेकिन ये बात उनके दिमाग में घर कर गई। और छोटी सी मूर्ति मैंने बताया, उससे तो उनको लगाव था ही था। जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनके पिता ने इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया। अब भोजराज तो राजा थे, राजकुमार थे, तो वो रानी बन गई। लेकिन उनका जो ध्यान था वो केवल कृष्ण भक्ति में था और उन्हीं को ही वो अपना पति रूप में मानती थी और बहुत साधु संगति में रहती थी, बहुत धार्मिक विचारों की थी। तो ससुराल में जाकर के भी उनका ध्यान कृष्ण भक्ति की तरफ ही रहा और वो शाम का सारा समय अपना कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठ करके अपना भजन कीर्तन करती रहती थी। तो पति को छोड़ करके बाकी जितने भी ससुराल के सदस्य थे वो सब उनको बहुत ही गलत नज़र से देखते थे, नाराज़ होते थे समझो, और एक आलोचनात्मक दृष्टि से उन्हें देखा जाता था और चरित्र पर भी लांछन लोगों के द्वारा लगाए जाने लगे जैसे जैसे समय बीतता गया। लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो अपने पवित्र मन से उनको अपना पति मान चुकी थी। तो जबकि वो जो उनके पति थे भोजराज, उनकी हर आज्ञा का पालन करती थी, लेकिन उनका ध्यान कृष्ण में ही लगा रहता था। तो आपने सुना ही है कि उनको कष्ट कितने दिए गए। जहर का प्याला भेजा गया, जब उन्होंने जहर को भी कृष्ण का नाम लेकर के पी लिया, तो क्योंकि भरोसे पे पिया, विश्वास पे पिया, तो कृष्ण ने उनकी विष से भी रक्षा कर ली। जहर पीने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और आपको पता है कि एक सांप भी भेजा गया, लेकिन वो सांप भी कहा जाता है कि एक माला के रूप में परिवर्तित हो गया और वो सांप ने भी उनके जीवन को नहीं डसा, उनको नहीं मार पाए। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। बाद में समय बीतने के साथ उनके पति का देहांत हो गया, वो एक युद्ध में मारे गए। उसके बाद तो बहुत अधिक सिलसिला शुरू हो गया उनके ऊपर अत्याचारों का। उसके बाद वो वृंदावन चली गई और वहाँ पर अपना साधु संगत के साथ रह करके वो अपना जीवन यापन करने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि जब अंतिम समय उनका आया था तो 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये कहा जाता कि वो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई
और एक जगह चर्चा ऐसी भी मिलती है कि वो किसी मंदिर में कृष्ण भक्ति में लीन थी, गुणगान कर रही थी, तो इतनी अधिक लीन हो गई थी कि वहाँ स्वयं गिरधर प्रकट हो गए और वो उनके दिल में समा गई। जो भी कहो, कुल मिलाकर बात ये है कि मीरा जैसा भक्त होना मुश्किल क्या, असंभव ही समझो कि वो कितने पवित्र हृदय से श्री कृष्ण में लीन थी कि रात दिन उनको गिरधर गोपाल के सिवा कुछ नज़र आता ही नहीं था। तो ये है कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी दूसरे विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।